हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं एक नार्सिसिस्ट को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाली हूँ। पूरी तरीके से उसकी सच्चाई खोल के रख दूँगी मैं आपके सामने। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे एक नार्सिसिस्ट के विषय में कि वो कैसा होता है, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जानकारी अधूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके आँख से जो पर्दा है ना नार्सिसिस्ट को देखने का, वो पूरी तरीके से हट जाएगा। आपका देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये वीडियो आपको मिला है ना, तो आप समझ लो कि आप एक लकी इंसान हो। ठीक है, और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक नार्सिसिस्ट के विषय में जानने के लिए। तो वीडियो को पहले ही आप लाइक कर लो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, थैंक यू यूनिवर्स, या जो भी आपको सही लगे। और उसके बाद आप इस वीडियो को अंत तक सुनो। तो देखो, अब तक आपने जो भी वीडियो देखे होंगे उसमें एक नार्सिसिस्ट के बारे में यही बताया गया होगा आपको कि एक नार्सिसिस्ट है ना, और उसको फैमिली से वैसे ही संस्कार मिले होते हैं जिसकी वजह से वो वैसा होता है, और वैसा ही वो होता है, वैसा ही उसका नेचर होता है, वगैरह वगैरह आपने सुना होगा, जो कि थोड़ी बहुत सच्चाइयाँ उसमें है भी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो वजह नहीं होता। एक्चुअल में वो वजह नहीं होता। जो संस्कार है वो एक इम्पैथ को भी मिलते हैं और नार्सिसिस्ट को भी मिलते हैं। लेकिन एक इम्पैथ जो है वो समय के साथ, अगर उसको गलत भी संस्कार मिले हैं, गलत भी चीज़ें उनको सिखाई गई है, तो एक अपना एज आने के बाद, अपनी समझदारी बढ़ने के बाद उसको ये चीज़ें फील होती है कि मेरे अंदर ये गड़बड़ी है, मुझे इसको चेंज कर लेना चाहिए, या ये चीज़ सही नहीं है, ये दुनिया के लिए सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है, सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो उसको वो चेंज कर लेता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट, क्या वो बड़ा नहीं होता? क्या वो समझदार नहीं होता? वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता, कभी भी नहीं। चाहे वो कितना पढ़ लिख जाए, चाहे वो एज कितना भी उसका एज हो जाए, चाहे कितना भी वो बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी वो पढ़ लिख ले, वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता। क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और बहुत ज़्यादा माइंड गेम करता है। तो क्या वो एम्पैथ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है? तो क्या खुद को चेंज नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपके सामने यही क्वेश्चन आएगा कि वो कर तो सकता है मगर क्यों नहीं करता। तो इसी क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। तो देखिए, एक नार्सिसिस्ट होता है ना, उसके जीवन का एक गोल होता है कि मेरे लाइफ का एक पर्पस है। उस पर्पस को वो पूरा करता है, चाहे दुनिया उसको कुछ भी बोले, चाहे उसके करेक्टर पर जो भी दाग लगे, धब्बा लगे, चाहे दुनिया उसको बुरा ही क्यों ना कहे, इसकी फिक्र वो नहीं करता। और साथ के साथ एक नार्सिसिस्ट है ना, वो उसका मकसद है ना, वो अपने दिल में वो छुपा के रखता है, उसको वो बाहर नहीं दिखाता, दुनिया के सामने वो नहीं बताता कि मेरा मकसद ये है। ठीक है, वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। ठीक है, तो वो करता वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया को दिखाई दे, जिसका कोई मतलब, जिसे कहते हैं ना सबूत, तो उस तरीके का काम वो करता है जिसमें उसकी छवि साफ सुथरी रहे। और ऐसे काम वो नहीं करता जिससे कि उसको एक्सपोज किया जा सके, यानी कि अपने आप को वो छुपा के चलता है। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि वो दुनिया के सामने एक अलग चेहरा अपना दिखाता है, जिसमें वो बिल्कुल एक जेंटलमैन है, जिसमें वो बहुत हार्ड वर्कर है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो ईमानदार है। ठीक है, तो इस तरीके का अपना एक फेस लेके घूमता है, और उसमें अगर कोई दूसरा पर्सन उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है तो उसके पास पॉइंट नहीं होता।
उसको वो कभी भी वो इंसान साबित नहीं कर पाएगा कि वो गलत है। यानी कि एक एम्पैथ या कोई भी दूसरा पर्सन एक नार्सिसिस्ट को अगर गलत साबित करना चाहेगा तो बड़ा ही मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि अपने खिलाफ उसने कोई भी सबूत जो है वो इकट्ठे नहीं किए हैं या अपनी पर्सनालिटी को वैसा नहीं बनाया है। तो अपने लिए वो एक ऐसा, आप कह लो कि इन्वायरमेंट कह लो, या एक ऐसा आप क्या कहना चाहोगे इसको आप, कि एक इस तरीके का माहौल बना लेना या इस तरीके की छवि बना लेना जिसमें वो गलत दिखाई नहीं देता। लेकिन उसका जो दूसरा रूप है ना, वो खुद जानता है, और जिस इंसान पे वो अपना कंट्रोल रखता है या अपना कंट्रोल कह लो कि दिखाता है, वो इंसान जानता है। यानी कि इसका गवाह तीन ही लोग हो सकते हैं, तीन लोग, सिर्फ तीन लोग। एक तो वो एम्पैथ जिस पर वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, झोंक देता है और कंट्रोल करने में, और दूसरा वो खुद, और तीसरा एक ईश्वर। इसके सिवा और उसकी असलियत जो है ना वो कोई नहीं जान पाता, कोई भी नहीं। तो देखो, अगर कोई एम्पैथ चाहेगा ना, मतलब जिस पर वो कंट्रोल कर रहा है वही वो चाहेगा ना, तो पूरी तरीके से उसकी असलियत को वो खोल के रख देगा। एक नार्सिस्ट की पूरी तरीके से उसको एक्सपोज कर सकता है, पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर सकता है। अब जो नार्सिस्ट का जो असलियत है वो एम्पैथ जानता है, ठीक है। और एम्पैथ भी एक दिन में नहीं जानता, एक दिन में नहीं जानता, क्योंकि एम्पैथ दूर से सुहावना लगता है, दूर से अच्छा लगता है, दूर से वो अट्रैक्टिव लगता है, और दूर से उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग लगती है, मतलब अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरीके से ढाल के रखा है, बना के रखा है, जो उसकी असलियत है वो दिखाई नहीं देती दुनिया को। तो वो एक एम्पैथ भी जानते जानते जानता है, और इसी वजह से जो नार्सिस्ट है ना, अब वो एक डिस्टेंस भी रखता है एम्पैथ से शुरुआत में। लेकिन फिर चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि एक एम्पैथ धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचे, क्योंकि देखो अपनी स्टोरी जो है ना एम्पैथ की वो अलग है, ठीक है। यहाँ दोनों की अलग है स्टोरी। मैं अभी एम्पैथ की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नार्सिस्ट की बात कर रही हूँ। तो उसकी ही सुनिए आप, कि एक एम्पैथ के साथ वो खेल खेलता है, दिमागी खेल खेलता है, और इस दिमागी खेल में एम्पैथ समझ नहीं पाता शुरुआत में कि उसके साथ हो क्या रहा है। और एक नार्सिस्ट जो है इस खेल में समझ जाता है कि एक एम्पैथ जो है वह वो ही उसकी चाल को नहीं समझ पाएगा, और वहीं पर वो अपनी चाल चलता है। और एक एम्पैथ जो है वो बहुत ज़्यादा भोला भाला, मतलब अपोजिट होता है, एक नार्सिसिस्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो उसके ट्रैप में आ जाता है और उसका शिकार बन जाता है, और धीरे 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 उसकी अ, मतलब कह लो कि आदतों को एम्पैथ जान लेता है, उसको नज़दीक से समझ लेता है, उसके सारे ट्रैप को समझ लेती है। तो कहने का मतलब है कि एक एम्पैथ को नार्सिसिस्ट को भी जानने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय। और चूँकि नार्सिसिस्ट जो है वो कभी भी उस अपनी सच्चाई तो बताएगा नहीं एक एम्पैथ को, उसके सामने वो एक अलग चेहरा दिखाएगा, जिसमें कि वो जब भी एक एम्पैथ जो है ना उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, या उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करेगा, या उससे लड़ने की कोशिश करेगा, वैसे ही एक नार्सिसिस्ट है ना अपना मतलब अलग रूप दिखाएगा। कहने का मतलब है कि एक नार्सिसिस्ट जो है वो बहुत लचीला माइंड का होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि जब भी उसको खतरा महसूस होगा एम्पैथ से, क्योंकि उसकी सच्चाई तो एम्पैथ ही जानेगा, दूसरा तो और कोई नहीं जानता, तो वो तब तब वो झुक जाएगा, या तो वो उसके पैरों में गिर जाएगा, या तो उससे माफ़ी मांग लेगा, या तो किसी भी तरीके से उसकी जो सच्चाई है उसको झुठलाने की कोशिश करेगा और उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको लालच में फंसा देगा। क्योंकि एक एम्पैथ जो होता है थोड़ा लालची होता है और थोड़ा डरपोक भी होता है। शुरुआत की बात कर रही हूँ, तो उसको पता है कि एक एम्पैथ की वीकनेस क्या है, तो उस तरीके से उसको एक ट्रैप में वो रखता है, उलझा के रखता है। एक एम्पैथ को हमेशा ही उलझा के रखता है और उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है कि तुम गलत हो, या तुम्हारी सोच गलत है, या तुम घटिया हो, या तुम घटिया लोग हो। तुम्हारे मतलब एक एम्पैथ की सारी कमियों की लिस्ट वो रखता है अपने पास, सारी लिस्ट, उसकी सारी वीकनेस की लिस्ट रखता है, ताकि जब भी उसको खतरा लगे एम्पैथ से, उसको वो गिना सके, बता सके कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, और तुम मुझे अगर एक्सपोज करोगी तो मैं भी तुम्हें कर दूंगा। तो एक डर बना करके वो रखता है, या यूं कह लो कि एक ऐसा प्रोटेक्शन अपने लिए, वो प्रोटेक्शन शील्ड अपने लिए तैयार कर लेता है, जिसमें इम्पैथ को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दूंगी तो फिर अ, मतलब मेरा पूरी तरीके से अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, या मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या मैं बर्बाद हो जाऊंगी, वैसा कुछ, या पूरी तरीके से मैं ख़त्म हो जाऊंगा, या मेरा जो असलियत है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक दो कमजोरियां ऐसी है इम्पैथ की, जो कि नार्सिसिस्ट एकदम से टाइम टाइम पर यूज करता है। ठीक है, तो उसकी पूरी लिस्ट वो रखता है और बड़ा ही ध्यान से एक इम्पैथ के हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, हर एक्टिविटी पर। मतलब आप ऐसा सोचो कि इम्पैथ पर उसकी एक आंख रहती है, और एक आंख से वो अपने सारे काम करता है, सारी दुनिया में जितने भी उसके काम हैं। वैसे दुनिया में उसके बहुत ज़्यादा काम उसके होते नहीं हैं, सिर्फ दिखावा के काम होते हैं। वो दुनिया में अपने मेल जोल बढ़ाता है, अपने मतलब दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा रखता है, और दुनिया में ऐसा दिखाने की वो कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, उसके जैसा कोई भी अच्छा नहीं है, खुश नसीब इंसान नहीं है, खुश ज़्यादा नहीं है, वो एक सक्सेसफुल इंसान है, वो एक अच्छा इंसान है, या वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से संतुष्ट है। इस तरीके का वो एक जाल बिछा लेता है, इस तरीके से वो अपने आप को बचा बचा के चलता है कि एक भी दुश्मन अपना नहीं बनाता वो। ठीक है, और उसकी कोशिश ये रहती है कि उसका मतलब उसको कोई अगर बुरा भी कह रहा है थोड़ी समय के लिए, या उसको कोई नीचे भी दिखा रहा है, या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो वो उस चीज़ को लेके हवा नहीं बनाता, उसको बड़ा नहीं करता, वहाँ पर वो झुक जाता है, माफ़ी मांग लेता है, और पीठ पीछे वो उसको गालियाँ दे लेता है, जहाँ पर वो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनने वाला होता है, उसको गालियाँ दे लेता है, उसको भला बुरा कह लेता है। कहने का मतलब कि अपने लिए एक भी वो दुश्मन नहीं बनाता, एक भी दुश्मन नहीं, सिवाय इम्पैथ के। क्योंकि सिवाय इम्पैथ के उसकी सच्चाई कोई जानता भी नहीं, और सिवाय इम्पैथ के कोई बर्बाद होता भी नहीं, सिवाय इम्पैथ का उसका लाइफ में किसी और को वो दुश्मन मानता भी नहीं, क्योंकि एक इम्पैथ ही है जो कि उसकी सच्चाई को जान लेता है। और देखो, वो शुरुआत में इम्पैथ को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जब एक इम्पैथ जो है नार्सिसिस्ट की पूरी सच्चाई को जान लेती है, तो उसका मकसद होता है कि अब इम्पैथ का उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बर्बाद हो जाए, या
अगर वो मतलब नष्ट हो जाए किसी तरीके से, वो बीमार हो जाए या दुनिया से चला जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, वो खुश ही होगा, अंदर से अंदर वो खुश ही होगा, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, वो दुनिया को वो दिखाएगा नहीं कि वो खुश है अंदर से। लेकिन अगर एम्पैथ को कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी ईगो जो है वो बची रहती है। तो कहने का मतलब है कि एक जो नार्सिसिस्ट का जो दुनिया है ना, वो इसके इर्द गिर्द घूमता है कि वो बस रहे, वो बस रहे और उसका ईगो बस बना रहे। वो एक सक्सेसफुल इंसान है और वो कंप्लीट है और वो सही है, और वो अपनी इस सच्चाई को किसी को भी नहीं बताना चाहता, किसी को भी नहीं। अपने आप से भी उसको डर लगता है, अपने आप से भी उसको भय लगता है, लेकिन ये भी वो किसी को नहीं बताना चाहता। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो एक नार्सिसिस्ट है वो किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, बल्कि उसको ईश्वर से भी डर नहीं लगता, आप यूँ कह लो। तो इतना खतरनाक एक नार्सिसिस्ट होता है, और एक नार्सिसिस्ट को एक एम्पैथ आसानी से डील कर रहा होता, बहुत ईजिली उसको डील कर रही होती है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत जल्द एम्पैथ को पता चल जाती है। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चल जाती है तो उस ट्रैप से एम्पैथ बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। और ये आप ऑलमोस्ट समझ लो कि एक एम्पैथ जब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है ना, तब उसको नार्सिसिस्ट की सच्चाई पता लगती है, क्योंकि इतना उसका धीमा जहर होता है, उसका जहर इतना धीमा होता है कि जो जब पूरी तरीके से एम्पैथ बर्बाद हो जाता है तो ही उसको खबर लगता है कि एक नार्सिसिस्ट की सच्चाई क्या है, और वो क्या चाहता था, वो कैसा इंसान है और उसका मकसद क्या है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपोज करना चाहेगा ना नार्सिसिस्ट को, तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्पैथ है, ठीक है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक नार्सिसिस्ट इतना खतरनाक है और ऐसा है। तो मैंने बता तो दिया कि ये संस्कार तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये संस्कार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संस्कार तो बदला भी जा सकता है, चीज़ें बदली भी जा सकती है, लेकिन वो एक तो चीज़ है कि वो वैसा है, और दूसरी बात है कि उसके अंदर एक कमी है, एक ऐसी कमी जो कि दूर नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता उसको दूर, और यही कमी उसको एक नार्सिसिस्ट बना देती है, और यही कमी उसको इस तरीके का खतरनाक बना देती है कि वो अपना एक दूसरा चेहरा तैयार कर लेता है, फेक आइडेंटिटी बना लेता है, ऐसा कि उसी को अपना समझने लग जाता है, उसी को सोच लेता है कि यही मेरा असलियत है, यही मैं हूँ, और उसी से वो पूरी दुनिया के साथ डील करता है, और वो कमी के साथ पूरी ज़िंदगी जीता है। उस कमी को दूर करने के लिए वो सब कुछ करता है, सब कुछ। और जब वो एक एम्पैथ को देखता है ना, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि वो एक इंसान भी ऐसा है जो इतना ज़्यादा खुश रह सकता है, उसकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, और कमी दी भी जाए तो भी एक एम्पैथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पे वो संतुष्ट होता है। और यही चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट बनाती है,
उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लेके आती है। वो हर पल अपने आप को ढकने का, बचाने का कोशिश करता है, हर पल अपने आप से लड़ता रहता है। बहुत सारी इम्पैथ है जो वो क्वेश्चन करती है कि आखिर नार्सिसिस्ट को उसके किए की सज़ा कब मिलेगी, उसके कर्मा कब मिलेंगे जो उसने उनके साथ किया है। तो देखो, ऐसा है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद ही है, ठीक है। उसको सज़ा क्या मिलेगा, पूरी ज़िंदगी उसके लिए सज़ा है। उसको सज़ा अलग से देने की ज़रूरत ही नहीं है और उसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट है, एक एम्पैथ को अपने जूते की नोक पे रखता है, उसको एक डोरमेट की तरह समझता है, लेकिन कभी भी इन चीज़ों को वो नहीं बताता। उसका मकसद है एम्पैथ को बर्बाद करना। और जब वो एक सफल इंसान को या संतुष्ट इंसान को या खुश इंसान को पहले अपने ट्रैप में लाता है, फिर उसको बर्बाद करता है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती है, तभी उसको खुशियाँ मिलती है। यानी कि उसको बर्बाद करके ही, एक खुश इंसान को बर्बाद करके ही वो खुश रह सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है उसके खुशी का। तो आप ऐसा सोचो कि जितना ज़्यादा वो ये काम करता है उतना ज़्यादा वो खुश रहता है। यानी कि एक एम्पैथ को बर्बाद करके ही वो खुश रहता है। दिखावा कुछ और करता है, दिखाता ये है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उसको साबित करने की भी कोशिश करता है। अगर एक एम्पैथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है कि देखो ये चीज़ें हैं, क्योंकि एक एम्पैथ चीज़ों को पकड़ तो लेता है, पकड़ तो लेती है कि ये चीज़ें दिख तो, ये बोल तो ऐसा रहा, हो तो ऐसा रहा नहीं है। तो धीरे धीरे उन चीज़ों के प्रति एक एम्पैथ जो है वो जागने लग जाता है, जागने लग जाती है। और जैसे ही उसके खिलाफ़ वो बोलती है या बोलता है, वो अपने डिफेंस में चीज़ों को तैयार पहले से रखता है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि वो डबल फेस रखता है, अपना दोहरा व्यक्तित्व है उसका। और इस दोहरे व्यक्तित्व को एक जो एम्पैथ है वो अपने तरीके से डील करता है। या तो ईश्वर की मर्ज़ी समझ लेता है, समझ लेती है कि ईश्वर ने उसकी ज़िंदगी ऐसी ही लिखी, जबकि एक एम्पैथ अपनी ज़िंदगी जब चाहे तब बदल सकता है, जब चाहे, और वो बदलता भी है, बदलती भी है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के सामने ऐसा ऑप्शन कम होता है। उसको यकीन नहीं होता है कि एक ऐसा भी इंसान है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल रियल है, जिसको यकीन नहीं आता, और उसको अपने ट्रैप में लेके अपने ईगो को वो सेटिस्फाई करता है, अपने आप को वो संतुष्ट करता है। तो उसका ईगो जो है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बड़ा। ना एम्पैथ बड़ा है, न ईश्वर बड़ा है, न दुनिया की कोई चीज़ बड़ी है। अगर एक एम्पैथ जैसे ही नार्सिसिस्ट की सब सच्चाई जान लेता है, तुरंत वो वहाँ से रिटर्न होता है, तुरंत वहाँ से उल्टे पैर भागता है वहाँ से। लेकिन फिर भी एक नार्सिसिस्ट की सच्चाई यही है कि वो फिर भी चेंज नहीं होता, दोबारा वो कोशिशें जारी रखता है, बार बार कोशिश करता है कि एम्पैथ उसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन एक एम्पैथ कभी 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 उसकी लाइफ में वापस नहीं आता है, कभी भी नहीं। ये एक एम्पैथ जब तक उसकी सच्चाई को नहीं जान जाता, नहीं जान जाती, तब तक ही वो चीज़ करता है। उसको लगता है कि एक परफेक्ट इंसान जैसा कि मैं सोचती थी, सोचता था, वो नार्सिसिस्ट ही है।
लाइफ का सबसे बुरा दिन एक इम्पैथ के लिए तब होता है जब उसकी लाइफ में नार्सिसिस्ट की एंट्री होती है। लेकिन ये चीज़ें महसूस नहीं होने देता एक नार्सिसिस्ट, बिल्कुल महसूस नहीं होने देता। वो ऐसा फील कराता है कि एक इम्पैथ को कि शायद उसके दिन का, उसकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन है, सबसे अच्छा डे है, क्योंकि उस तरीके की फीलिंग वो उसको देता है। लव बॉम्बिंग करता है, उसके लिए चांद तारे तोड़ के लाता है। जो असंभव काम है ना वो करता है, जो दुनिया के लिए मुश्किल होता है ना वो करता है नार्सिसिस्ट इम्पैथ के लिए। और उसकी नज़रों में अपने आप को महान घोषित कर देता है। और यहीं से इम्पैथ एक नार्सिसिस्ट के जाल में फंस जाती है। और यहाँ से ये लव स्टोरी शुरू होती है। बस इतना ही होता है, जैसे ही नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि एक इम्पैथ पूरी तरीके से उसके ट्रैप में आ गया है, यहाँ से खेल चालू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इम्पैथ को नार्सिसिस्ट की पूरी सच्चाई पता चल जाती है उसके बाद उसका पीछा छोड़ देता है नार्सिसिस्ट। बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको फिर पता चल जाता है कि ये मेरी सच्चाई जान चुका है, तो मुझे या तो इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है, या उस पर पूरी तरीके से नज़र रखता है कि कहीं ये मेरी सच्चाई एक्सपोज ना कर दे, दुनिया को बता ना दे। फिर भी वो पीछा करता है एक इम्पैथ का, और इम्पैथ को लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और वो उसके पीछे पड़ा है। तो वो इसलिए नहीं एक इम्पैथ के पीछे जा रहा होता है कि अब मुझे उससे प्यार चाहिए। उसको पता होता है एक नार्सिसिस्ट को कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, और एक इम्पैथ मेरी पूरी सच्चाई को जान चुकी है। तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि उस चीज़ को अगर इम्पैथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है या लोगों को बताता है, तो वहाँ पर वो या तो चुप हो जाता है या फिर उस चीज़ को लीपापोती करने की कोशिश करता है कि नहीं ये सच नहीं है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और फिर भी एक इम्पैथ को हमेशा अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। तो आप ऐसा सोच लो कि प्यार कभी भी नहीं होता एक नार्सिसिस्ट को एक इम्पैथ से, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक इम्पैथ को होता है, एक इम्पैथ करता है, और ये भ्रम उसका बहुत जल्दी टूट जाता है। बहुत जल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक इम्पैथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो उसको लगता है कि एक नार जो है वो कभी न कभी बदल जाएगा, और बदलने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है या कर देता है। ठीक है, तो एक इम्पैथ के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद अपना कीमती समय बर्बाद ना करके पूरा ध्यान इस चीज़ पे लगाए कि उसका सेल्फ ग्रोथ क्या होगा, वो कैसे पैसे अर्न करेगा इस दुनिया में, कैसे वो दूसरे रिश्तों को डील करेगा, कैसे अपने पुराने रिश्तों को बचाएगा, संभालेगा और नए रिश्ते बनाएगा। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के जीवन का उद्देश्य एक इम्पैथ को पूरी तरीके से बर्बाद करना है, उसको अपने जूते की नोक पे रखना है, उसको डोरमेट बना के रखना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और अगर एक इम्पैथ ये सोचता है कि कल को नार्सिसिस्ट बदल जाएगा, तो बदल भी जाएगा, तो वो चीज़ें, वो टाइम आपका वापस नहीं आने वाला है। एक इम्पैथ को ये समझना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते से आप
साइलेंटली बाहर निकलिए, क्योंकि आप शोर करोगे तो एक नार्सिसिस्ट आपको अपनी लाइफ से बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि आप उसकी सच्चाई जान चुके हो। इसलिए आप इस गलतफहमी से निकल जाओ कि कल को वो सुधर जाएगा, कल को आपकी लाइफ में लौट आएगा और आपको पूरा प्यार करेगा। वो प्यार करने के लिए आपकी लाइफ में वापस नहीं लौटेगा, वो आप पर नज़र रखने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ही आप पर नज़र रखेगा। यानी कि शुरुआत में भी और बाद में भी नज़र आप पर इसलिए रखता है, पहले तो इसलिए रखता है कि आप भोले भाले थे, और जब बाद में नज़र रखता है तो इसलिए क्योंकि आप उसकी सच्चाई दुनिया को ना बता दो। ठीक है, तो बी केयरफुल, और आप उससे लड़िए मत। आपकी चुप्पी उसको हरा देगी। तो चुपचाप से आप उसके ट्रैप से बाहर निकलिए। आप ये सोचिए कि आप मूर्ख बन गए हो, आप ये सोचिए कि आपने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया है, और आप ये सोचिए कि अब आपके लिए आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है और आप खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। तो जितना जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप से अगर बाहर नहीं निकल सकते हो तो कम से कम अपने सेल्फ ग्रोथ पर लगा दो। बहुत सारी फीमेल ऐसी होंगी जो अब ना तो शादी से बाहर निकल सकती हैं, और अब वैसा कुछ सिचुएशन नहीं है, बच्चे हैं, घर परिवार है, उम्र हो चुकी है, तो कम से कम रिश्ते को साइलेंटली तोड़ दीजिए और अपना सेल्फ ग्रोथ कीजिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट की एक अपनी दुनिया है और इस दुनिया में वही बादशाह है, और उसको लगता है कि सारे खेल उसे आते हैं और वही खेल खेलना जानता है और उसके मुताबिक ही सब होना चाहिए। तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी सच्चाई बाहर आए और आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, आपको दुख देने की कोशिश करेगा। तो आपको रास्ता जो भी निकालना है वो बहुत रणनीति के साथ निकालना है, मौन से निकालना है, चुपचाप निकालना है, हल्ला नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, स्किल सीखिए, पैसे जमा कीजिए, अपनी इमेज दूसरे लोगों के साथ जोड़िए, अपनी इमेज को सुधारिए, अपना आप एक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए, फिर से आप न्यू फ्रेश स्टार्ट कीजिए। चीज़ें अपने आप सब ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया तो चीज़ें अब ख़त्म हो गई या अब कुछ नहीं हो सकता। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना पूरी ताकत खुद के ऊपर लगा दो, अपने सेल्फ ग्रोथ में लगा दो, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आप इस ट्रैप में फंस गए हो और निकलने का ट्रिक चाहते हो आप, तो मैं बिल्कुल अगला वीडियो बना दूँगी जिसमें कुछ टेक्निक मैं बताऊँगी आपको कि कैसे बाहर निकलना है और इजीली आप उससे बाहर निकल जाओगे इस ट्रैप से।